के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टाबलिन योरसेल्फ पॉकेट एफएम पर। लकी ने वसीम को फोन लगाकर पायल के मम्मी पापा को अपने साथ लाने के लिए कह दिया था। जैसे ही उसने फोन रखा कि इतने में वहां पर कोयल पहुंच चुकी थी। कोयल ने जब लकी को देखा तो एक पल के लिए तो वो उसे पहचान ही नहीं पाई। फिर उसने लकी को कसकर गले से लगा लिया और अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करने लगी। लेकिन लकी भी उसकी टांग खींचने के पूरे मूड में था, इसलिए उसने कहा कि कोयल को प्रीतम से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि कोयल और प्रीतम की सोच बहुत मिलती थी। सब उसकी बात सुनकर हंसती है। इधर लकी ने कमलनाथ जी को नाश्ते पर यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने का ऑफर दिया और उन्होंने मान भी लिया। कुछ देर के बाद में वसीम वहां पायल के मम्मी पापा को साथ लेकर आ गया था। जब लकी ने उन दोनों के यहाँ तक आने की कहानी जाननी चाहिए तो वसीम ने कहा, मैं तो इन्हें 2 घंटे पहले ही लेकर आ जाने वाला था सर, लेकिन इनके ताऊजी और इनके सुपुत्र बहुत नाटक कर रहे थे। कह रहे थे कि हम इन दोनों को कहीं नहीं जाने देंगे। ना पायल इनकी बेटी है और ना ही वो इस घर की सदस्य है। अगर कोई उसकी शादी में इस घर से गया तो उसका भी इस घर से संबंध खत्म हो जाएगा वगैरह वगैरह। अब पहले तो मैंने उन्हें बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की। मैंने उन्हें ये तक कहा कि आप प्लीज इन्हें मेरे साथ आने दीजिए, बदले में आपको जो चाहिए वो मैं आपको दूंगा, पर वो माने नहीं और उन्होंने हम लोगों को रोकने के लिए पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया। वसीम की बात सुनकर लकी हैरान हो गया था। उसे ये तो पता था कि वहां पर किसी न किसी तरह का बखेड़ा जरूर खड़ा होने वाला था, लेकिन उस बखेड़े के बीच में भी वो इन दोनों को निकाल कर ले आया। ये उनके लिए बड़ी बात थी। फिर क्या हुआ? लकी ने पूछा। फिर क्या होना था सर? इन लोगों ने गांव के जिन लोगों को इकट्ठा किया, उनका जो लीडर था वो मेरे लड़कों के लीडर की बुआ का लड़का निकला। मैंने उससे कहा कि मैं वसीम खान हूँ, तो वो सीधा मेरे पैरों में गिर गया और कहने लगा कि भाई आपके बारे में बहुत बात करता है। वो कह रहा था कि यहाँ पायल के भाई के लिए गुंडागर्दी करके वो तो तंग आ गया था और अब हमारी गैंग में शामिल होना चाहता था। मैंने कहा तेरा ये काम हो जाएगा, बस मुझे अभी इन दोनों को यहाँ से लेकर जाना है, तो तू कैसे भी करके हमारी मदद कर। ऐसे में उसने कहा कि मैं अभी कर देता हूँ और उसने अपने सभी लड़कों के साथ मिलकर पायल के ताऊ और उसके भाई को भैंसों से बांध दिया सर, और भैंसों को खूंटे से बांध दिया। उसके बाद मैं इन्हें वहां से लेकर निकला, वसीम ने कहा। जैसे ही लकी ने उसके मुंह से ये कहानी सुनी तो उसे भी हंसी आ गई और वो उन सभी लोगों के साथ मिलकर हंसने लगा। इसके बाद लकी ने पायल की माँ की तरफ देखते हुए कहा, अरे आप चिंता मत कीजिए, कुछ टाइम के बाद आपके राज्य में चुनाव आने वाले हैं ना, उसमें टिकट आप ही को मिलेगा और चुनाव जीतेंगे भी आप। उसके बाद आपको अपने बेटे और आपको अपने भाई पर आश्रित रहने की कोई जरूरत नहीं है। आप वहां आराम से वापस जाना और जनता के बीच अपना प्रचार करना शुरू करना, बाकी हम सब देख लेंगे। फिलहाल आप पायल से मिल लीजिए और तैयार हो जाइए, वो बेचारी काफी देर से आपका इंतजार कर रही है, लकी ने कहा और उन दोनों को पायल के कमरे में छुड़वा दिया। पायल ने जब अपने मम्मी पापा को वहां देखा तो काफी खुश हो गई थी। उसे अब ऐसा लग रहा था कि उसकी शादी हो रही थी। इधर लकी ने भी शाम के फंक्शन की तैयारी शुरू करवा दी थी और वो तैयार होने के लिए अपने कमरे में जा ही रहा था कि इतने में उसे पीछे से आवाज आई, लकी। लकी ने जैसे ही मुड़कर देखा तो पाया कि उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि राधिका थी। तुम आ गई? आने में इतनी देर कैसे हो गई? लकी ने पूछा। अरे वो मैं हमारे ऑफिस के काम में ही अटक गई थी। मैंने अमेरिका से कुछ मटेरियल मंगवाया था, तो वो आज सुबह ही लैंड हुआ है। उसकी शर्त यही थी कि अगर वो हमें पसंद ना आता तो हमें आज के आज ही उसे वापस भिजवाना था, इसलिए मैं ऑफिस में ही रुक गई थी। मटेरियल बहुत अच्छा है, हमारा फर्नीचर बहुत अच्छा बन जाने वाला है, राधिका ने कहा। वेरी गुड, अगर तुमने यहाँ अच्छा काम किया तो मैं तुम्हें राधिका अग्रवाल ऑर्गेनाइजेशन के सारे फर्नीचर से जुड़े कामों का टेंडर दे दूंगा। चलो अभी मैं तैयार होने जा रहा हूँ, तुम भी तैयार होकर नीचे आ जाओ, फिर मिलकर धमाल करेंगे, लकी ने कहा।
और अपने कमरे में जाने के लिए रवाना हो गया। राधिका बस एकटक उसे जाते हुए देख रही थी। उसने धीरे से कहा, मुझे टेंडर नहीं लगी, तुम्हारे दिल में जगह चाहिए। नहीं मिलेगी। इतने में उसे अपने पास में से ही किसी की आवाज आई। राधिका ने पलटकर देखा तो पाया कि उसके पास में हिमांशी और पूजा खड़ी हुई थी। उन दोनों को देखकर हिमांशी के मुंह से ये बात सुनकर वो हैरान हो गई। तुम कौन हो? मैं भी वही हूँ जो तुम हो। मतलब? मतलब इसके दिल में जगह पाने के लिए इंतजार करने वाली, हिमांशी ने कहा और लकी की तरफ देखने लगी। वो लिफ्ट में अंदर दाखिल हो गया था और उसने दरवाजा भी बंद कर लिया था। जब उन दोनों ने लिफ्ट को बंद होते हुए देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके दिल पर आरी चला दी हो। ऐसे मत देखो, वो हाथ नहीं आने वाला है। इतने में उन दोनों को किसी तीसरी लड़की की आवाज सुनाई दी। उन दोनों ने पलटकर देखा तो पाया कि कोयल वहां खड़ी है और उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही है। तुम भी? राधिका ने धीरे से पूछा तो कोयल ने भी हाँ में सिर हिला दिया। वो तीनों सन्नाटे में कुछ देर के लिए एक दूसरे का चेहरा देखती रही और फिर अचानक ही जोर जोर से हंसने लगी। उनकी हंसी की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी थी। लगभग आधे घंटे के बाद सब लोग रात के फंक्शन के लिए तैयार होकर नीचे आ गए थे। सभी लोगों ने एक से बढ़कर एक कपड़े पहने हुए थे। लकी भी जब तैयार होकर नीचे आया तो वहां बैठी सभी लड़कियों के दिल की धड़कन थम सी गई। उसने काले रंग की चमकदार शेरवानी पहनी हुई थी और गले में लाल रंग का दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। उसके पैरों में भूरे रंग की मोजड़ियां थीं। उसने अपनी दाढ़ी पर वैक्स लगा रखी थी और मूंछों को ऐसे ताव दिया हुआ था जैसे वो सच में राजस्थान का कोई बना हो। वाह यार, कितना हैंडसम लग रहा है। कहाँ दुल्हा और कहाँ ये। अरे ऐसे मत देखो, उसे नजर लग जाएगी। कहाँ से नजर लगेगी, उसने तो काला पहना हुआ है। यार काश मेरा और इसका कुछ हो पाता। अरे आंखें खोलकर सपने मत देखो बहन, सिर्फ निराशा ही हाथ लगेगी। किसी ने कॉलेज में सोचा था कि लकी ही लक्ष्मण लाल अग्रवाल होगा। लकी के साथ आए कॉलेज के सभी लड़के लड़कियों ने लकी के बारे में इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी। इतने में उन सभी को पीछे से एक आवाज आई। अगर ये लक्ष्मण लाल अग्रवाल नहीं होता ना, तो भी ये लक्ष्मण लाल अग्रवाल ही होता। ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि प्रोफेसर कमलनाथ की थी। सभी बच्चों ने जैसे ही उन्हें अपने पास देखा तो वो शांत हो गए और उनकी तरफ देखने लगे। इतने में उन्होंने एक बार लकी को देखा और फिर उन बच्चों की तरफ देखते हुए कहा, उसके चेहरे पर जो दमक है ना, वो किसी क्रीम की वजह से नहीं बल्कि कड़ी मेहनत और लगन और ईमानदारी की वजह से है। अगर सभी लोग इन तीनों चीजों का पालन अपनी जिंदगी में करना शुरू कर दें तो हर कोई लक्ष्मण लाल अग्रवाल बन सकता है। दुनिया में ऐसा कौन दोस्त होता है जो अपने दोस्त की शादी इतनी धूमधाम से करवा रहा हो, मेरे बच्चे को किसी की नजर ना लगे। उधर कमलनाथ जी ने कहा और इधर अभिलाषा ने लकी के पास आकर उसके कान के पीछे काला टीका लगा दिया। कमलनाथ जी ने ये इत्तेफाक देखा तो वो आश्वस्त हो गए कि लकी को किसी की नजर नहीं लगने वाली थी। वैसे मेरे प्यारे मेहमानों, हमारे प्यारे गर्वित भैया और पायल भाभी की संगीत की रात को रंगीन करने के लिए आप सब तैयार हैं? इतने में स्टेज पर से निशांत की आवाज आई। आज एंकरिंग वही कर रहा था। सभी लोगों का ध्यान उसकी तरफ गया और हॉल में बैठे सभी मेहमान जोर से हाँ में चिल्ला दिए। तो ठीक है, इस हसीन शाम की शुरुआत करते हैं हमारी प्यारी गणेश वंदना से, जिसे आपके बीच लेकर आ रही हैं, निशांत ने कहा और उन लड़कियों का नाम लिया जो स्टेज पर गणेश वंदना का फंक्शन लेकर आ रही थी। सभी लोगों ने उन लड़कियों के लिए जोरदार तालियां बजानी शुरू कर दी। उधर जब जैसलमेर की एक होटल में गर्वित और पायल की संगीत की रात चल रही थी, तब वहां से कुछ किलोमीटर दूर भारत के बॉर्डर पर सन्नाटा छाया हुआ था। एक आदमी अपने तंबू के ऑफिस में बैठा हुआ था। उसकी टेबल पर एक लैंप चल रही थी और उसी से पूरे कमरे में थोड़ी बहुत रोशनी नजर आ रही थी। वो बैठा बैठा खिड़की की तरफ देखकर कुछ सोच रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी के आने का इंतजार कर रहा है। इतने में एक दूसरा आदमी उस तंबू के अंदर आया और उसने उस कुर्सी पर बैठे हुए आदमी को सलाम करते हुए कहा, सर,
हमारी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। अगर इन लोगों को रोकना है तो हमें जल्द से जल्द कोई बहुत बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। मैं भी वही सोच रहा हूँ कि आखिर इस मसले में हम क्या कर सकते हैं। हमें ऊपर अधिकारियों से बात करनी चाहिए सर। सोचने के लिए हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, मैं कल सुबह उन्हें फोन घुमाता हूँ। तब तक तुम जवानों से कहना कि तैनात रहें। अगर किसी भी तरह की हलचल दिखाई दे तो मुझे तुरंत खबर कर देना। कुर्सी पर बैठे हुए उस आदमी ने कहा। इधर इस आदमी ने उसे सलाम किया और फिर बाहर जाने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो बाहर निकल पाता, वो फिर से अंदर आया और उसने अपने अधिकारी की तरफ देखते हुए पूछा, सर, वैसे आपको एक और चीज बतानी थी। बात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन लक्ष्मण लाल अग्रवाल अपने किसी दोस्त की शादी के लिए जैसलमेर आया हुआ है। ये सुनते ही कुर्सी पर बैठे हुए आदमी के कान खड़े हो गए और वो उस आदमी को देखने लगा। अचानक से उसकी आंखों में किसी तरह की चमक सी आ गई थी। लकी का नाम सुनते ही उसके दिमाग में कुछ कौन था और उसने हाँ में सिर हिला दिया। उसका जूनियर जो उसके सामने खड़ा हुआ था, उसने उसे सलाम किया और सीधा बाहर निकल गया। उधर जब सीमा पर एक तंबू में ये सब चल रहा था, तब इधर गर्वित और पायल की शादी का संगीत खत्म हो चुका था और सब लोग अपने कमरे में जाकर सो गए थे। पूरी रात आराम करने के बाद में अगले दिन वो लोग फिर से शादी के फंक्शन अटेंड करने लगे थे। दोपहर में सारी रस्में पूरी होने के बाद में आखिरकार शाम हो गई थी और गर्वित की निकासी का टाइम हो गया था। लकी, अमित और प्रीतम गर्वित को तैयार कर रहे थे। उसने हल्के गुलाबी रंग की शेरवानी पहनी हुई थी और सिर पर लाल रंग का साफा बांधा हुआ था। उसके हाथ में एक छोटी सी कटार थी और पैरों में मोजड़ियां। लो भाई, अब तू हो गया है घोड़ी चढ़ने के लिए तैयार। बहुत सुंदर लग रहा है। लकी ने आखिर में उसके चेहरे पर लगा ज्यादा पाउडर साफ करते हुए कहा। हाँ यार, पहचान में ही नहीं आ रहा ये अपना गर्वित है। कहीं पायल इसे देखकर मना तो नहीं कर देगी। अबे आज तो वो खुद भी पहचान में नहीं आने वाली है। इतने में प्रीतम ने कहा और तीनों हंसने लगे। अरे भाई, कितनी देर और लगेगी? निकासी का मुहूर्त निकला जा रहा है और फिर फेरे भी तो बाकी हैं। इतने में कमरे का दरवाजा खुला और गर्वित की मम्मी अभिलाषा के साथ अंदर आ गई। जैसे ही उन्होंने गर्वित को देखा तो देखती ही रह गई। किसी की नजर न लगे मेरे लाल को। कितना अच्छा लग रहा है मेरा बेटा, उन्होंने अपने आप से कहा और गर्वित के कान के पीछे एक काला टीका लगा दिया। लकी बेटा, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तू नहीं होता तो। अरे बस कीजिए चाची, अगर मैं ये सब क्या हो रहा है? 1995। नहीं होता तो भी कुछ ना कुछ तो हो ही जाता। अब आप ऐसे बार बार मेरी तारीफ करेंगी तो मुझे शर्म आ जाएगी। चलिए, निकासी का टाइम होता जा रहा है और मेरे तो पैर अभी से उछलने शुरू हो चुके हैं। लकी ने कहा और अपनी जगह पर खड़े होकर नाचने लगा। अभिलाषा लकी को इस हाल में देखकर खुश तो बहुत हो रही थी, लेकिन उसे लकी की आंखों में एक तरह का दर्द भी नजर आ रहा था। अपने दोस्तों के बीच में होते हुए भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो बहुत अकेला है। लेकिन इस बात पर अभिलाषा उसे छेड़ना नहीं चाहती थी। वो जानती थी कि लकी किस चीज से गुजर रहा है। ऐसे में उसने लकी के साथ अमित और प्रीतम को भी काला टीका लगा दिया और सभी लोग कमरे से बाहर आ गए। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर क्यों उस अधिकारी ने तंबू में लकी का नाम लिया था? क्या होने वाला था लकी की जिंदगी में अब? आपको क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलेनियर पॉकेट एफएम पर।